ऑन कर रहा हूँ साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मीन्स लाइक दिस वे. ठीक है. दिस ओरिजिन कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. अगर आप रेफरेंस पॉइंट के राइट तरफ जा रहे हो, रेफरेंस पॉइंट मतलब एक कोई तो एक पॉइंट होगा जहां से सारे डिस्टेंस मेजर करोगे. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, somebody ask you कि कोई बिल्डिंग पूछे या कोई जगह पूछे तो आप उसको जो एड्रेस बताते हो अपने घर के रिस्पेक्ट में बताते हो. मेरे घर के लेफ्ट की तरफ ये बिल्डिंग है, राइट की तरफ ये बिल्डिंग है. तो आपका घर एक रेफरेंस हो गया ना. इज इट क्लियर? तो रेफरेंस इज राइट वाला प्लस होगा. अगेन अपवर्ड जा रहे हैं तो प्लस लेंगे हम. ठीक है. एंड लेफ्ट इज माइनस. ठीक है. एंड डाउन जैसे ग्राफ होता है ना, लाइक दैट ओनली. एंड डाउनवर्ड इज माइनस. तो जब डिस्टेंस मेजर करेंगे और तो यू हैव टू कंसिडर साइन. साइन को कंसिडर करना जरूरी है. ठीक है. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट फ्रॉम ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड. रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? Point from point from which all distances should be measured. All distances should be measured. Should be measured. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. मैं पहले समझा देता हूँ थोड़ा. हाँ, ओके. व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन को आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं, आप वाई से डिनोट कर सकते हैं. डजंट मैटर. व्हाट इज पोजीशन? लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल. लेट्स से ये एक्स एक्सिस और ये रेफरेंस है. लेट्स से कार इज मूविंग. कोई कार मूव कर रहा है. लेट्स से कार इज मूविंग. कोई कार मूव कर रहा है. लेट्स से कार इज हियर. वो कार मूव कर रही है. आफ्टर सम टाइम कार इधर आ जाती. तो कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है. आप कहेंगे पोजीशन चेंज हो रही है. यस, पोजीशन इज चेंजिंग ना. आप देखिए पहले इसकी पोजीशन क्या थी. लेट्स से मैं एक्स आई ले लेता हूं. आई फॉर इनिशियल. आई फॉर इनिशियल. बाद में उसकी पोजीशन क्या हो गई? वो आगे आ गया. एफ. एफ फॉर फाइनल. आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल. तो इसकी पोजीशन है ये. इसकी ये एक्स आई और एक्स एफ क्या बता रहा है? उसकी पोजीशन बता रहा है ना. कि कोई कार थी, पहले उसकी पोजीशन x1 थी. आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन क्या होगी? लेट्स से यहाँ पे टाइम ले लेते हैं t1, t2. आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो गई. अब उसकी पोजीशन xf हो गई. xf मतलब फाइनल पोजीशन. या ऐसा बोल सकते हैं जैसे, हाँ. तो आर यू गेटिंग व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन जो है किसी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन बताता है. किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, जहां से हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे. ठीक है. अगर हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. वर्टिकल जा रहा है वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं. आई मतलब इनिशियल, एफ फॉर फाइनल. कार इज मूविंग. ये कार मूव कर रही है. कार इस तरह से मूव कर रही है. तो ये हो गया इसकी पोजीशन. वेट, मैं आई विल गिव टाइम टू राइट. वेट. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का डिस्टेंस हमने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ ट्रेवल्ड. ट्रेवल्ड. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके. नाउ जस्ट वेट बच्चा एक सेकंड. टोटल पाथ ट्रेवल्ड. एक काम करो,
मैं डिस्टेंस एक्सप्लेन करता हूँ, एक काम करो पहले कॉपी कर लो डिस्टेंस का। रेफरेंस साइन कन्वेंशन क्या होता है? हाँ जस्ट होगा एक सेकंड। आवाज आ रही है? Sir, scroll down. हम्म ना टोटल पार्ट ट्रेवल्ड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू यस हिमांशु, यू वांट टू से एनीथिंग? हिमांशु कुछ बोलना है आपको? यू रेज योर हैंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है? ओके, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? यस, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर।
और सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको मालूम है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, डिस्टेंस आपने, ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन कभी सुना है क्या ये वर्ड स्केलर और वेक्टर? हैव यू हर्ड दिस? यस हाँ, तो डिस्टेंस Yes, स्केलर sir. यस होता है। सर मतलब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, Yes, sir. डिस्टेंस इज अ स्केलर, इट हैज नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस जो होता है ना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ उसके पास वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता। ये हो गया डिस्टेंस। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। दोनों ही पढ़ा होगा आपने, ऐसा नहीं लोअर स्टैंडर्ड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। Yes. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब shortest distance, or you can say straight line distance between initial position and straight line distance between initial and final positions, between initial and final position. आपने 9th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे ना, वो सब 11th में आएंगे। 9th स्टैंडर्ड में जितने भी 9th का पूरा पोर्शन 11th में आता है, और 10th का जो पूरा पोर्शन है वो 12th में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। नो, अच्छा, एक एक बात बताना रह गया। सी, इसको देखो, मैं ऊपर वाले डिस्टेंस में कुछ करने जा रहा हूँ, इसको मैं मॉड लगा देता हूँ। इसका मतलब समझते हो, दोनों अगर लाइन लगा दिया गया, इससे क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? पॉजिटिव नहीं रहता है मतलब। पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। पॉजिटिव होते हैं आंसर। मतलब हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। चाहे माइनस में आ रहा हो तो भी प्लस में लेंगे। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं मॉड। दिस इज कॉल्ड मॉड बोलते हैं। जैसे -2 है तो मॉड लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं लेते, हमेशा प्लस लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता ना, नो नेवर, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। डिस्टेंस इज जस्ट लाइक लाइफ साइकिल। हम अपनी जिंदगी पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो जो डिस्टेंस क्या होता है, कभी निगेटिव नहीं होता, नेवर, ओके। नाउ हम लोग बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज, चेंज होता है, चेंज को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी इसका यूनिट वगैरह तो सब सेम रहेगा, ऐसा यूनिट उसका सेम रहेगा, मीटर। और सीजस जैसा उसमें किया था, सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर होता है। उसके बाद दोनों बातें होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज बोथ, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद दोनों ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में एक प्रॉब्लम आ गया फिर, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन भी होता है, तो फिर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे? अगर मैं, जस्ट वेट, ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो मैं प्लस लूंगा, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो मैं माइनस लूंगा। डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो यू टेक द साइन, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, जस्ट कॉपी डाउन दिस वन, कॉपी कर लो, फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, जस्ट कॉपी इट।
Scroll down, sir. सर स्क्रॉल करो ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा। माइक म्यूट है सर। नहीं नहीं, हाँ ओके ओके, नहीं ऑन किया मैंने, ठीक है। वो तो मैंने अभी मैं बोल नहीं रहा था कुछ। ठीक है, कंप्लीटेड ना एवरीवन? सो मैं एक्सप्लेन करूं एग्जांपल क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस, दीज आर द, मैंने एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स से ये 0 है, ये लेट्स से 100, ये 200 और ये लेफ्ट की तरफ है तो -50। ये रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट। अच्छा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से
लेट्स से कोई पार्टिकल O से Q तक जाता है, O से Q तक जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O, दैट इज 200 मीटर। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O, दोनों सेम क्यों आ गए? व्हाई व्हाई आर कमिंग स्ट्रेट सेम? लाइन में। हाँ स्ट्रेट लाइन में। तो तुमने क्या सीख लिया इससे? एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं? व्हेन distance and displacement they are equal when object travels in a straight दे आर line इन स्ट्रेट लाइन। without turning, टर्न नहीं होना चाहिए, मतलब नो टर्निंग नथिंग। अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो कभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना तो समटाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेट जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। स्ट्रेट जा रहा है तो इक्वल हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन एक बार वो टर्न कर गया तो फिर सेम नहीं होगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। वेट, लेट्स से केस 2, O से Q गया फिर वापस Q से P गया, देन 2 स्टेप हो गए। अब मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले फर्स्ट पार्ट फिर देन सेकंड पार्ट, पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ Q। हम कैसे माइनस कर? फाइनल माइनस इनिशियल, Q फाइनल है O इनिशियल है। सेकंड वाले पार्ट में P फाइनल है Q इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे करेंगे इसको? सही है, 200 माइनस 0 प्लस P की वैल्यू क्या होगी? P कितना है? हाँ 100, 100 माइनस 200 तो कितना होगा? 200 प्लस माइनस 100, तो मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 300 मीटर। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O प्लस पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ Q, तो 200 माइनस 0 प्लस 100 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। अब तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया लेकिन डिस्टेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि वो टर्न कर गया ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा ना, मतलब उसका पाथ जो ट्रेवल कर रहा है वो तो बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। पहले डिस्प्लेसमेंट 200 था, अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 100 आ गया। व्हाट आई एम सेइंग, ये कैलकुलेशन समझ में आया? इसमें ब्रैकेट लगा, उसमें मॉड लगा है, दोनों डिफरेंस है। समझ में आया ना? अच्छा सपोज कर लो वो O से Q जाता है, वापस Q से वापस लौट के O पे आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन? सी जीरो 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 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा ना। नहीं। O से वो Q गया ओके। और Q से वापस O पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O प्लस पोजीशन ऑफ O माइनस पोजीशन ऑफ Q, that is equal to 200 minus 0 plus 0 minus 200, that is 200 मॉड लगाए तो वो प्लस हो जाएगा 200, that is equal to 400 सर मीटर। आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस अभी आया, आप बोलो। आज अभी अच्छा अभी ठीक है, आया। ओके ठीक है चल कोई बात नहीं, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, है ना? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, O से Q गया, वापस Q से O आया, तो पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O, पोजीशन ऑफ O माइनस पोजीशन ऑफ Q, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मॉड लगा था तो माइनस 200 हो जाएगा 400 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो जीरो आएगा, यू आर राइट। डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ O प्लस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू
200 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 200 वापस आया तो 200 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 हुआ क्या वहां पर? नहीं हुआ, 400 मीटर दिखा रहा है। अच्छा, डिस्टेंस का टाइम के साथ कभी कम होता ही नहीं, प्रॉब्लम ये वो बढ़ता ही जाता है। अच्छा एक बात और, अगर वो लेफ्ट की तरफ जाता है ओ से, डायग्राम देखो, अगर वो ओ से आर की तरफ जाता तो फ्रॉम ओ टू आर, ओ से आर की तरफ जाता, देन केस 4 अगर वो ओ से आर की तरफ जाता, आर लेफ्ट की तरफ है, आर क्या है -50 है, ओके। देन डिस्टेंस निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या आएगा? मॉड ऑफ पोजीशन ऑफ आर माइनस पोजीशन ऑफ ओ, -50 माइनस 0 -50 दैट इज इक्वल 50 मीटर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, नेवर नेवर नेवर। यार रखना, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता, हमेशा प्लस होता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ r माइनस पोजीशन ऑफ o दैट इज इक्वल टू -50 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू -50 मीटर। तो ये -50 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, इसलिए -50 आ रहा है। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोग को? सर मतलब डिस्प्लेसमेंट में मॉड नहीं लगा सकते ना? नहीं लगा सकते, डिस्प्लेसमेंट उसमें साइन लेना पड़ता है ना, राइट जाएगा तो प्लस, लेफ्ट आएगा तो माइनस, प्रॉब्लम ये। कॉपी ऑन दिस एग्जांपल, एग्जांपल कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी ऑन दिस एग्जांपल। पहले लाइन ड्रॉ कर लेना और मार्किंग कर देना डिस्टेंसेस का, 0 100 200 ऐसे मार्किंग कर देना। Boys and girls, time is getting over. Better change to third link. थर्ड लिंक पे आ जाओ आप लोग। मैंने तीसरी लिंक भेजी है ना, उस पे आ जाओ आप लोग फटाफट।